चलिए अब बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर फ्रंट के और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल कि क्या पुतिन के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई? क्या पुतिन का तख्ता पलट होने वाला है? क्या प्रिगोजिन की बगावत के पीछे तख्ता पलट की योजना थी? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर बहुत बड़े खुलासे से रूस में हड़कंप मच गया है। यह भी दावा किया जा रहा है कि नाटो रूस और यूक्रेन के बीच शांति नहीं चाहता। उधर वॉर जोन और भी विध्वंसक होता हुआ नजर आ रहा है। रूस ने यूक्रेन में अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है। सारी खबरें आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या है यह आपको बता दें। बड़ी खबर का देखिए हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर यह पुतिन का हो सकता है तख्ता पलट। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पश्चिमी मीडिया का पुतिन को लेकर यह बहुत बड़ा दावा। रूस में पुतिन की ताकत लगातार कम हो रही है। यूक्रेन युद्ध से रूस में जबरदस्त आक्रोश है। खुफिया एजेंसी और एफएसबी में काफी असंतोष है। ये कौन बतला रहा है? ये पश्चिमी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया ये बात प्रोपेगेट करती हुई नजर आ रही है कि पुतिन अब रूस के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं और अब उनका यानी व्लादिमीर पुतिन का, रूस के राष्ट्रपति का तख्ता पलट हो सकता है। तो पुतिन के तख्ता पलट की भविष्यवाणी कर दी गई है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। क्या कहा गया है यह आप देखिए। पुतिन पर पश्चिमी मीडिया का बहुत बड़ा दावा। रूस में कई लोग पुतिन को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से पुतिन की ताकत कम हो रही है। रक्षा मंत्रालय और सरकार के कई लोग जंग से बेहद परेशान हैं। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि खुफिया एजेंसी GRU और एफएसबी में पुतिन को लेकर भारी असंतोष है। इसके अलावा येवगेनी प्रिगोजिन मॉस्को पर अटैक करता तो तख्ता पलट में सफल होता, जो बगावत को लेकर भी कहा गया। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है वेस्टर्न मीडिया में कि रूस में इस वक्त कोई पुतिन के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये वो बातें हैं जो कि पश्चिमी मीडिया की तरफ से कही गई है। आप देखिए 23 जून को वैगनर चीफ ने पुतिन के खिलाफ बगावत की थी। वैगनर के टैंक्स रूसी सड़कों को रौंदने लगे थे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि अगर उस वक्त प्रिगोजिन मॉस्को में घुस जाता तो रूस के नाराज अधिकारी उसका साथ देते और येवगेनी प्रिगोजिन तख्ता पलट में कामयाब हो जाता। यह बात वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कही गई। हालांकि इस बगावत की तमाम कोशिशों को तुरंत ही पुतिन की तरफ से नाकाम कर दिया गया था और इसके बाद येवगेनी प्रिगोजिन को बेलारूस का रुख करना पड़ गया था। और अब यह बात कही जा रही है और यह बहुत बड़ा खुलासा कि अगर प्रिगोजिन कामयाब हो जाता, अगर प्रिगोजिन मॉस्को तक पहुंच जाता, राजधानी तक पहुंच जाता, तो इसके बाद तख्ता पलट करना बहुत आसान हो जाता। तो यूक्रेन का फुल स्केल काउंटर ऑफेंसिव शुरू होने के बाद पुतिन ने अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। रूस ने 5 मोर्चों से ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने नाटो, अमेरिका और यूक्रेन पर एक साथ परमाणु फंदा कस दिया है। काउंटर ऑफेंसिव में ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया विजय का टारगेट रखा और क्रीमिया पर सबसे बड़े हमले शुरू हो गए। यूक्रेन ने पहली बार यह स्वीकार भी किया कि क्रीमिया पर किए गए हमलों में उसकी भागीदारी है और आने वाले दिनों में क्रीमिया के रूसी सैन्य ठिकानों पर इसी तरह के हमले जारी रहेंगे। क्रीमिया युद्ध का एपिसेंटर बना तो रूस ने भी अब तक के सबसे विनाशक हमले शुरू कर दिए। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट और कैस्पियन फ्लीट से क्रूज मिसाइलों की बारिश कर दी। इतिहास में पहली बार यह हुआ कि रूस ने एक ही दिन में एक साथ 4 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए। अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट फेल हो रहे हैं और उससे कई कदम आगे रूस ने इन मिसाइलों का युद्ध में इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर हमला करने की ताकत रखने वाली ये मिसाइलें द्रुत गति से यूक्रेन की दुर्गति कर रही हैं।
अब इन हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ साथ पुतिन ने अपनी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस और एयर स्पेस फोर्सेस को न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार रहने का आदेश जारी कर दिया है। यूक्रेन के बढ़ते हमलों पर पुतिन ने रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोकने की रणनीति तय की गई। यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों के हमले बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। पुतिन ने रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी लॉन्च पैड पर तैनात कर दी गई हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो और यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की रणनीति एक साथ 5 न्यूक्लियर बेस से तैयार की है। पुतिन के पहले न्यूक्लियर बेस की सैटेलाइट तस्वीरें भी आ चुकी हैं। ये न्यूक्लियर बेस बेलारूस के ओसिपोविची शहर में है। तस्वीरों में 4 शॉर्ट रेंज स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नजर आ रहे हैं और 2 सपोर्ट व्हीकल। इन सिस्टम के लिए एक बड़ा सा नया गैराज भी बनाया गया है। बेलारूस में इस बेस का निर्माण अप्रैल 2023 में पूरा हुआ है। स्कंदर बेस बेलारूस वैगनार के ट्रेनिंग ग्राउंड से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। बेलारूस के न्यूक्लियर वेपन डिपो से इसकी दूरी महज 12 किलोमीटर है। बेलारूस के स्कंदर ठिकाने से मात्र 7 किलोमीटर दूर वैगनार कैंप में भी एक डर्टी न्यूक्लियर बम होने की खुफिया रिपोर्ट है। मतलब ये कि बेलारूस से पूरे यूरोप पर बड़ा न्यूक्लियर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन पुतिन ने सिर्फ इतनी ही न्यूक्लियर तैयारी नहीं की है। पुतिन के 5 न्यूक्लियर मोर्चे किसी भी पल परमाणु विस्फोट के लिए तैयार हैं। और देखिए इस बीच वॉर जोन से एक और बड़ी खबर। वॉर जोन में रूस ने शुरू किया है विध्वंस। यूक्रेनी सेना पर अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया। रूसी हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। डोनेस्क में यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव बुरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। यूक्रेन के करीब 700 सैनिकों की मौत की खबर। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बात का दावा किया है।